हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महर्षि दधीची। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं महर्षि दधीची से इसका सारांश। ठीक है, देवासुर संग्राम चल रहा था, यानी कि देवता और असुरों का जो है युद्ध चल रहा था। ठीक है, असुर देवताओं से लड़ रहे थे क्योंकि वे अपना प्रभुत्व चाहते थे। वे अत्याचारी थे। ये जो है असुर, वो देवताओं से लड़ रहे थे। वो लड़ क्यों रहे थे? क्योंकि उनको अपना प्रभुत्व चाहिए था। वे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। वे बहुत ही अत्याचारी थे। देवताओं ने देवराज इंद्र को जीत का उपाय पूछने ब्रह्मा जी के पास भेजा। जो देवता है वो इंद्र जी को कैसे जीत प्राप्त किया जाए असुरों पर, वो ब्रह्मा जी के पास इंद्र को भेजते हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, यानी कि देवराज यहाँ कौन है? तो इंद्र हैं। ठीक है, हे देवराज, त्याग की शक्ति के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि त्याग की शक्ति के बल पर, अगर आप त्याग करते हैं तो उसकी शक्ति के बल पर असंभव जो कार्य रहते हैं वो भी संभव हो जाते हैं। आगे देखते हैं। नैमिषारण्य वन में महर्षि दधीची ने तपस्या और साधना से अपार शक्ति जुटा ली है। उनकी अस्थियों से बने वज्रशास्त्र से असुरों की हार निश्चित है। यह कहते हैं कि जो दधीची हैं उन्होंने तपस्या और साधना से जो अपार शक्ति की प्राप्त किया है, उसकी अस्थियों से बने जो वज्र शस्त्र है, यानी कि जो उनका शस्त्र है वज्र, उससे असुरों पर मतलब आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। महर्षि दधीची को देवासुर संग्राम की जानकारी थी। ये जो महर्षि दधीची थे, उन्हें देवता और असुरों में जो युद्ध हो रहा था उनकी जानकारी उनके पास थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वे देवताओं की विजय चाहते थे। कौन? तो जो महर्षि दधीची हैं वो चाहते थे कि देवताएं असुरों पर जीत प्राप्त कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। इंद्र ने उनके पास पहुंचकर उनकी अस्थियों से बने वज्रास्त्र को की आवश्यकता बताई और इंद्र उनके पास पहुंचते हैं। किनके पास? तो महर्षि दधीची के पास। और वे कहते हैं कि आपकी जो अस्थियों से बने वज्रशास्त्र है उसकी आवश्यकता है, वो आप मुझे दे दें। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे वृत्रासुर का वध किया जा सके। ये जो असुर था उसका नाम था वृत्रासुर। ठीक है, वृत्रासुर। आगे देखते हैं। महर्षि ने इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं को धन्य समझा और ठीक है, वो स्वयं को धन्य समझते हैं और योग माया से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि दधीची की अस्थियों से बने ब्रज से वृत्रासुर मारा गया। देवताओं की जीत हुई और उस शस्त्र से जो है असुर मर गया और देवता जीत गए। महान है महर्षि दधीची का त्याग। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में उनकी स्मृति यानी कि उनकी याद में मेले का आयोजन होता है। जो फाल्गुन महीना है, जो फाल्गुन का मास में उनका जो है याद के रूप में, उनको याद करने के रूप में मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।